हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे बिटवाइज एंड और एक्सॉर एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शिफ्ट द बिट्स ऑफ अ नंबर ईदर लेफ्ट और राइट। इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है वो शिफ्ट करेगा बिट्स को टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको अगर हम एग्जांपल से करें, यहाँ पे मैंने दो केसेस लिए हैं। एक में मैंने देखो पॉजिटिव वैल्यू ली है 12 और सेकंड जो केस है राइट साइड पे उसमें मैंने नेगेटिव वैल्यू ली है -10। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है 12 एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है, देन मैंने लिखा है 2। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, जो 12 के बिट्स होंगी, 12 को पहले हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। ये बिटवाइज ऑपरेटर है तो ये ऑपरेशन अप्लाई करता है बिट्स पे। तो 12 को पहले हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऑपरेटर उसके बिट्स को शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। और ये जो राइट ऑपरेंड है, ये जो मैंने 2 लिखा है, ये बताएगा नंबर ऑफ पोजीशंस टू बी शिफ्टेड। जो हम बिट्स को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे कितनी पोजीशन से करेंगे, तो वो हमारे पास इस केस में है 2। ऐसे ही राइट साइड में जो मैंने वैल्यू ली है वो मैंने नेगेटिव में ली है। हम दोनों को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 की जो बाइनरी वैल्यू है वो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो मैं 8 बिट में कंसिडर कर रही हूँ। तो 8 बिट में अगर मैं 12 की वैल्यू लिखूं बाइनरी वैल्यू, तो वो हमारे पास होती है 00001100। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमने बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है और हमने यहाँ पे पोजीशंस कितनी मेंशन करी है, 2। कितनी पोजीशन से हमने शिफ्ट करना है, 2 से। तो सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट साइड से हम दो वैल्यूज जो है, दो बिट्स जो है उनको डिस्कार्ड कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देन जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास है 6 बिट्स, उनको हम शिफ्ट करवाएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हमारे पास शिफ्ट करवाने के बाद बिट्स आई 001100। तो ये हमारे पास बिट्स आई। अब ये जो लास्ट के दो एम्प्टी सेल्स हैं उसको हम फिल करेंगे जीरोस के साथ। अगर हम बात करें बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की, तो उस केस में ये जो एम्प्टी सेल्स हैं वो फिल होते हैं जीरोस के साथ। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे जीरोस। ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये बाइनरी में है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा डेसिमल में। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे रिजल्ट आएगा डेसिमल में। तो इसको हम डेसिमल में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम परफॉर्म करवाएंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यहाँ पे नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, जब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे। राइट से फर्स्ट जो हमारी बिट है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2⁻0 से। देन नेक्स्ट बिट को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2⁻1 से। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2⁻0 से। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास डिजिट है राइट साइड से, उसको हम, जो हमारे पास बिट है फर्स्ट, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2⁻0 से। देन नेक्स्ट को 2⁻1, देन 2⁻2, 2⁻3, नेक्स्ट 2⁻4, नेक्स्ट 2⁻5, देन 2⁻6 एंड लास्ट हमारे पास होगा 2⁻7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। जीरो को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2⁻0 से, तो जीरो को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। देन 0 इंटू 2⁻1 जीरो, 0 इंटू 2⁻2 जीरो, 0 इंटू 2⁻3 जीरो। नेक्स्ट हमारे पास है 1 इंटू 2⁻4। 2⁻4 हमारे पास होता है 16, तो 16 इंटू 1 हमारे पास आया 16।
देन 2 रेज टू पावर 5 होता है 32, 32 इंटू 1 हमारे पास आया 32। अगेन हमारे पास 0 इंटू 2 रेज टू पावर 6, वो हमारे पास 0। देन लास्ट में हमारे पास आएगा 0 इंटू 2 रेज टू पावर 7, 0। अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स आए हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, देन हमारे पास आएगा फाइनल रिजल्ट। तो इन सभी को जब हमने ऐड करा तो हमारे पास रिजल्ट आया 32 + 16, ये हमारे पास होता है 48। इसको हम प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 12, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया, देन 2, देखो हमारे पास रिजल्ट आया है 48। तो ये हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करा। यहाँ पे देखो जो ईच बिट है वो लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करने के बाद शिफ्ट हुई है टूवर्ड्स लेफ्ट बाई 2 स्टेप। यहाँ पे देखो ये जो 0 है यहाँ पे आया है, फर्स्ट पोजीशन पे अब आया है, तो ये हमारे पास हो गया 1 स्टेप यहाँ पे, देन ये सेकेंड स्टेप। ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास 1 स्टेप देन सेकेंड स्टेप। ऐसे ही जो हर एक बिट है वो शिफ्ट हुई है टूवर्ड्स लेफ्ट बाय 2 स्टेप्स। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है 48, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास नंबर था 12, 12 को हमने मल्टीप्लाई करा 2 रेज टू पावर, पावर में हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमने राइट ऑपरेंड मेंशन करा था 2, कितनी पोजीशन से कितने स्टेप हमने शिफ्ट करवाने हैं, तो वो यहाँ पे पावर में आएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 हमारे पास होता है 4, तो 12 इंटू 4 हमारे पास आया 48। ये देखो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे राइट साइड पे -10 की। अब -10 जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि नेगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो सबसे पहले हम +10 की वैल्यू लिखेंगे 8 बिट्स में, वो हमारे पास है 1010। देन हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो सबसे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 0 को कन्वर्ट करेंगे 1 में और 1 को कन्वर्ट करेंगे 0 में। देन हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 1 हमारे पास आ गया 0 एंड 1 कैरी, ऐसे हमारे पास 1 देन 0। यहाँ पे देखो 1 + 1 0, 1 कैरी, वो हमारे पास 1 आया, देन 1 देन 0। और जो हमारे पास ये 4 1s है ये हमारे पास एज इट इज, तो ये हमारे पास नंबर आएगा। इसको भी हम अब अप्लाई करते हैं इस पे भी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे भी हमने 2 ही लिया है राइट ऑपरेंड, तो 2 पोजीशन से ही हमने शिफ्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से जो 2 बिट्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे और जो बाकी के बिट्स हैं रिमेनिंग 6 बिट्स हैं उनको हम शिफ्ट करवाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हमारे पास शिफ्ट करवाने के बाद बिट्स आई 1 1 0 1 1 0, और जो लास्ट की 2 बिट्स है ये हमने पहले भी करा है कि इसको हम फिल करवाते हैं 0 के साथ। अगर हम बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये फिल होती है 0 से। तो ये हमारे पास बिट्स आई हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद। अब इनकी भी हम डेसिमल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन हमारे पास सेम प्रोसीजर कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट टू लेफ्ट, और राइट की जो फर्स्ट बिट है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 रेज टू पावर 0 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिट है वो है 0, तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0 हमारे पास हो गया 0। देन अगेन 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 0, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2 हमारे पास 0। देन 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3, अब 2 रेज टू पावर 3 होता है हमारे पास 8, तो 1 इंटू 8 हमारे पास हो जाएगा 8।
नेक्स्ट हमारे पास है 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16, तो 1 इंटू 16 16, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 5 0, देन 1 इंटू 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6 हमारे पास होता है 64, एंड 1 इंटू 2 रेज टू पावर 7, यहाँ पे जो 2 रेज टू पावर 7 है इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो 2 रेज टू पावर 7 हमारे पास होता है 128, तो ये बना -128, -128 इंटू 1 हमारे पास हो गया -128। ये नेगेटिव क्यों लिया है, यहाँ पे देखो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हाँ होती है साइन बिट, ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था। अगर 1 है इट मीन्स नंबर नेगेटिव है, यहाँ पे ये देखो -10 है हमारे पास, -10 है, तो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1 है, तो ये नेगेटिव नंबर्स के लिए 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास है -128 हम कंसिडर करेंगे। इस केस में देखो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 था, 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे जो 12 था वो पॉजिटिव था, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट्स आए हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सभी को। ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे रिजल्ट 8 + 16 हमारे पास हो गया 24, 24 + 64 88 और -128, ये हमारे पास बनेगा -40। इसको भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने लिया था -10, ये देखो हमारे पास रिजल्ट आया है -40। अगर हम इसको ऐसे भी चेक करना चाहें, जो हमने पहले भी मेथड अप्लाई करा था कि जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 रेज टू पावर 2 से। 2 क्यों लिया है हमने, पावर में 2 क्यों लिया है, ये हमारा राइट ऑपरेंड है, ये जो हमने ऑपरेटर में ऑपरेटर के साथ यूज करा है राइट ऑपरेंड की कितनी पोजीशन से हमने शिफ्ट करवाया है, तो ये हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 4, तो ये हमारे पास हो गया -40, एग्जैक्टली सेम आया। तो ये था हमारे पास बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपरेंट, लेफ्ट ऑपरेंट पॉजिटिव भी लिया इस केस में, नेगेटिव भी लिया, दोनों के साथ हमने एग्जांपल्स ट्राई करे। थैंक यू।